एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैंने जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि ये जो सिचुएशन है अभी हमारा, ये सितंबर और अक्टूबर का जो मंथ है, जो मिड ऑफ अक्टूबर तक है, जो हमें बहुत अच्छे से अपना केयर करना है, अच्छे से रहना है, नेगेटिव नहीं होना है और अपने आप को प्रोटेक्शन देकर रखना है। जो भी स्पिरिचुअली हाई हैं या जो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं उन लोगों को, तो आई होप कि आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे। ओके, सो आई थिंक कि अब जो है ये जो टाइम जो चल रहा है इसके बाद हम लोग एक लेवल और अप होंगे। ओके, जो भी जिस भी लेवल पे है उससे एक लेवल और अप होगा और चीज़ों को सीखेगा और चीज़ों को समझेगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। आप सभी को जो है बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आप इजीली इस चीज़ को पार कर जाते हैं और अगर थोड़ी डिफिकल्टीज आती भी है, स्टिल आप अपने आप को किसी तरीके से मैनेज करते हैं, तो भी बेस्ट ऑफ लक। ओके, अब जो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज की, वो है, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि आपकी जो होने वाली सासू माँ है, ठीक है, फ्यूचर जो आपकी मदर इन लॉ है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ठीक है, ये वो भी देख सकते हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जिनकी सास ऑलरेडी है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी देख सकता है ये, बट मैं स्पेशली ये उनके लिए निकाल रही हूँ जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनकी होने वाली सासू माम कैसी होगी। अगर आप सोच रहे हैं, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, आप अपने पार्टनर की ममा के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको लेकर भी आप रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, बट मैंने पहले ही बता दिया, मैं स्पेशली उनके लिए निकाल रही हूँ जो फ्यूचर जिनके साथ शादी होगी, जिनकी अभी नहीं हुई है, उनका अपने फ्यूचर मदर इन लॉ के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, ससुराल वालों के साथ तो निकालते ही हैं, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसमें जो होती हैं वो सासू माँ होती हैं। तो सासू माँ को देखते हैं आज कि उनके साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा। पाइल नंबर 1 वाइट सेलेनाइट, ठीक है। पाइल नंबर 2 सनस्टोन, तो आप चूज कर लीजिए दोनों एंजल में से, ठीक है, कौन सा आपको पसंद करना है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। तो ये पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये व्हाइट सेलेनाइट स्टोन चूज किया है, हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, सो पाइल नंबर 1 की अपनी फ्यूचर मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है कि फ्यूचर मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। ओके, सो पाइल नंबर 1, ये रहे आपके कार्ड्स, द सन, पेज ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 8 ऑफ वेंस, द मून, किंग ऑफ पेंटिकल एंड ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ सॉर्ड। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे लग रहा है, जो भी आपकी फ्यूचर मदर इन लॉ होंगी, उनका एक चीज का डर, एक चीज का फियर हमेशा रहेगा कि उनका बेटा कहीं उनसे दूर ना चला जाए। एक चीज का उनको ये चीज का डर रहेगा। बट
वो हर किसी के अंदर होता है थोड़ा सा कि डिअटैच्ड हो जाएगा बेटा मेरे से और ये सब। लेकिन यहाँ पर मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि देखिए एक जो माँ होती है ना, उसको अपने मतलब लाइक उसको ऐसा लगता है कि उसका बेटा जो है उससे छिन जाएगा, या उसने जिसको इतना जो उसके इतना करीब है वो अब किसी और के करीब हो जाएगा। तो इस चीज का एक उनको फियर, एक डर हमेशा रहता है। बट बेटे की खुशी है, ठीक है, तो बेटे की खुशी है तो वो भी आपको जो है खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगी। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उनको थोड़ा फियर रहेगा, उनको थोड़ा डर रहेगा, लेकिन डेफिनेटली उनका बेटा चाहता है, उनका बेटा या बेटी जो भी आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, मैं फीमेल हूं तो उस अकॉर्डिंग बोलती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ वो आपकी जो शादी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग हैं जो जिनकी मदर नहीं मान रही होगी, आपके पार्टनर की मदर नहीं मान रही होगी। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ट्रेडिशन कि हमारा ट्रेडिशनली हो, मतलब बहुत ज्यादा उन चीजों को फॉलो करती होंगी, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो अपने रीति रिवाज, अपने सोसाइटी, इन सबको बहुत ज्यादा फॉलो करती होंगी आपकी जो सास होंगी वो। और इसी वजह से अभी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आपकी यही मदर इन लॉ का ज्यादा प्रॉब्लम होगा, आपके पर्सन की मदर नहीं मान रही होंगी। बताइएगा मुझे अगर ऐसा है तो, ठीक है। बट एक चीज का ये भी है, मतलब लाइक वो यही उनको लगता है कि यही वो बोल रही हैं कि सोसाइटी से अलग होके, समाज से अलग होके हम नहीं कर सकते, और ऐसा और वैसा, ये सारी चीजें तो हैं। ये ट्रेडिशन फॉलो करना, ट्रेडिशनली शादी करना, एक जिस तरीके से होती है अपने अपने कल्चर में, अपने कास्ट में, उन तरीकों से शादी करना, इसको तो वो चाहती ही चाहती हैं। लेकिन उनको एक चीज का और भी डर है, बिकॉज उनको पता है कि उनका जो बेटा है वो आपको पसंद करता है ज्यादा, आपके लिए उसके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो उनको ये डर है कि कहीं उनका जो बेटा है, देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो कहीं उनका बेटा उनका दिल तोड़कर आपको लेकर कहीं दूर ना उनसे चला जाए। तो ये डर जो है, ये डर उनको हाँ करवाएगा। ठीक है, या उन्हें क्या हो पता, आपके जो पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आने वाले टाइम पे ऐसी कुछ शर्त रख दें या ऐसा कुछ कर दें। तो देखिए धीरे धीरे स्टार्टिंग में जो इनका जो ये फियर है, ये जो सारी चीजें है ना, ये धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी। ऐसा एक वक्त आ जाएगा आपकी लाइफ में, या तो आपके पर्सन कुछ ऐसा ब्लैकमेल करेंगे या कुछ ऐसी बात बोलेंगे कि इस डर के कारण वो खुद जो है आप लोगों के रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगी, वो खुद जो है ये बैलेंस लेकर आएंगी, वो खुद जो है ये ऑफर आपको जो है ऑफर करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो कुछ चीजें जो है ना वो आपसे हिडन रखेंगी, बहुत क्लियरली सामने आपको नहीं पता होगा। ठीक है, उन कहते हैं ना कि वो आपको दिखाएंगी नहीं, आपके सामने तो बहुत अच्छे से रहेंगी क्योंकि उनके बेटे की पसंद हो आप, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं वो कुछ चीजें जो है वो हिडन रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अभी बहुत मुश्किल आपको लग रही होगी, अभी लग रहा होगा कि नहीं हो सकता है, लेकिन ये होगा। ठीक है ना, वो आपकी शादी भी होगी, आपके जो पर्सन है उनकी फैमिली भी मानेगी, मदर भी मानेगी, ट्रेडिशनली शादी होगी। ठीक है, सारे रीति रिवाज के साथ साथ शादी होगी, आपको उनकी तरफ से ही ऑफर आएगा। ठीक है, सारी चीजें पॉजिटिविटी, हैप्पी फैमिली, सब कुछ जो है अच्छा आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, अब हम कुछ और देख लेते हैं, कुछ और अगर हमें यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते हैं तो। ओके, सो यहाँ पे जो है ना मुझे रेड 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 बहुत दिख रहा है, और एम्परर का कार्ड भी आया है। तो डेफिनेटली जो आपकी जो सास होंगी ना, उनको अपना सिंहासन छीनने का बड़ा डर होगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इनको ये डर होगा कि इनका बेटा इनसे दूर ना हो जाए, इनको ये भी डर होगा कि ये
क्योंकि आप एक और उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर की तरह आप उनको लगेंगी, ठीक है। तो उनको ये भी लग सकता है कि अब ये आ गई, क्योंकि आपकी हो सकता है ऐसी पर्सनालिटी हो कि आपके जाते ही लोग आपको प्यार करने लगे, आपसे अट्रैक्ट होने लगे, आपकी पर्सनालिटी के वजह से आपके मतलब लाइक आपका ऑरा ऐसा हो, इतना पॉजिटिव हो कि लोग आपको बहुत पसंद करने लगे, आपके चारों तरफ रहने लगे। तो उनको एक ये फियर, एक इनसिक्योरिटी होगी कि उनका जो ये जो उनका राज जो चलता था वो जो है अब गायब होने वाला है, ठीक है। उनको वो चीज इम्पोर्टेंस शायद अब ना मिले, या उनकी जो ये टेरिटरी है वो छूट जाए उनसे, अब यहाँ पे किसी और का राज है, ऐसा कुछ उनके दिल में दिमाग में फियर रह सकते हैं, ठीक है। आपको जस्टिस तो मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है, मुझे एक मैसेज और आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि इस जो भी ये पायल नंबर 1 है, जो भी ये पायल नंबर 1 है, इन्होंने मतलब इनके जो पार्टनर हैं, अगर आप इनको जानते हैं, ठीक है, तो आपकी जो मदर इन लॉ है, अगर अभी वो मदर इन लॉ नहीं है आपकी, लेकिन इन फ्यूचर होंगी, तो जो आपकी मदर इन लॉ है, इन्होंने कुछ इन्फ्लुएंस किया है अपने बेटे को, या कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में जो है वो अप्स एंड डाउन्स आए हैं, या चीजें ठीक नहीं हुई हैं अगर, तो वो उस चीज का जस्टिस मिलेगा, चीजें बैलेंस होंगी, चीजें ठीक होंगी, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना एक मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक बहुत 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 एकदम ऐसा भी नहीं कि माँ और बेटी टाइप्स, लेकिन ये भी नहीं बोलूंगी कि बहुत खराब रिलेशन रहेगा, बट एक ईगो बैटल चलेगा आप लोगों के बीच में। यस, एक ईगो रहेगा कि ये मेरा है, या फिर ये चीज मेरी है, या मेरे तरीके से होगी, ठीक है। ये चीज आप लोगों के बीच में रहेगी, ईगो, गुस्सा एक दूसरे के प्रति। अगर आप लोगों ने इस पे काम नहीं किया तो उनका जो गुस्सा है वो आपके लिए धीरे धीरे बढ़ जाएगा। आपको ये बैलेंस करके चलना होगा, ये आपके ऊपर होगा कि आप इसको कैसे बैलेंस कर सकते हो। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपको पता होगा कि आपको कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि वो तो नहीं है ना। तो ये ना हो कि गुस्सा, जलन और ये सारी चीजें उनके दिल में रहते 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 एक दिन खराब रूप ले ले, तो ये नहीं होने देना है आपको, ठीक है। और अपनी स्टेबिलिटी पे, इन सब चीजों पे काम करना है। मे भी हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट होगा कि उनको ऐसा लगे कि ये जो पर्सन मतलब जो आप हो, ठीक है, उनके पर्सन के लिए क्योंकि यहाँ पे मुझे रेड कलर बहुत दिख रहा है, तो मूलाधार चक्र, यानी अगर आपको कुछ फाइनेंस की दिक्कत है, या फाइनेंस कम है, मतलब लाइक पैसा कम है अगर आपके पास, और उनको जो चाहिए वो उनको चाहिए एक लेवल अप, मतलब एक ऐसे लेवल पे जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, एकदम एक रुतबा हो उसका, और एक अलग ही उसकी पहचान हो सोसाइटी में। तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो ये स्टेटस को लेके डिफरेंस हो, तो उस वजह से वो ना मान रहे हो, तो वो चीज भी उनको लग रही है कि ऐसा कोई ऐसा आना चाहिए जिसके हर तरीके से फुलफिल्ड हो, हर तरीके से सब चीजें हो उसके पास, सब चीजें जो है वो प्रोवाइड कर सके। और वो आपके पास अगर नहीं है तो उसके लिए भी जो है वो आनाकानी में भी उन्होंने की होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यस वो मानेंगी, ठीक है। तो अगर अभी आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं तो मुझे बताइएगा, और जिनका कुछ भी ऐसा अभी कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, जो सिंगल हैं, तो उनके लिए भी मैं बता रही हूँ कि आपकी जो सास है उनसे आपका ईगो थोड़ा सा क्लैशेस करेगा, ईगो, गुस्सा, ये सब हीटेड आर्गुमेंट थोड़े बहुत बीच में, मतलब ज्यादा नहीं लेकिन हो जाएंगे, ठीक है। दोनों ही अपने अपने उस पे खड़े रहोगे कि नहीं मैं सही, नहीं मैं सही, तो उन चीजों को आप देख लीजिएगा, थोड़ा कवर करने की कोशिश करेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनकी अरेंज मैरिज हो इसमें, ठीक है, अरेंज मैरिज के भी मुझे यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी अरेंज मैरिज हो, ठीक है। और अरेंज मैरिज के बाद जो है ये चीजें जो है वो शुरू हों, जब उनके जो
बेटे हों वो आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे, या बेटी हो वो ज्यादा मतलब वो भूल जाए। वैसे तो ज्यादातर केसेस में बेटे का ही होता है। तो अगर उनकी उनके बेटा आपकी तरफ ज्यादा आने लगे तो उनको फिर ये इनसिक्योरिटी फील होने लगेगी, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आने लगेगी। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपको कैसे इस चीज को हैंडल करना है। ओके, स्ट्रेंथ, यस स्ट्रेंथ रखना है आपको, ठीक है ना, हिम्मत रखनी है। तो ये स्पेशली ये सबके लिए ही है, लेकिन स्पेशली ये उनके लिए जो अभी जो फिलहाल जो ऐसे किसी चीज में फंसे हुए हैं और जिनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उनके लिए कि स्ट्रेंथ रखिए, आपके ही फेवर में होगा जो होगा, लेकिन इस चीज से आपको निकलना होगा, इस नेगेटिविटी से, इस ईगो, इस एंगर, इस जलन से आपको निकलना होगा। और आपको आगे भी, शादी के बाद भी, जितने भी लोग देख रहे हैं, पायल नंबर 1, शादी के बाद भी आपको स्ट्रेंथ रखनी होगी इनसे डील करने के लिए। भैया बहुत ज्यादा वर्स्ट नहीं कहूंगी मैं कि एकदम वर्स्ट सिचुएशन रहेगी, लेकिन देखिए कुछ चीजें हैं जो छोटी मोटी नोकझोंक होते होते वो एक कहते हैं ना, दिल में छोटी छोटी चीजें रहते रहते एक दिन वो बड़ा रूप ले लेती हैं। ठीक है, अग्रेशन, गुस्सा बहुत होगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। एम्परर है, स्ट्रेंथ है, सन कार्ड है, गुस्से वाली एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, किसी मैस्कुलिन को लेकर आप दोनों के बीच में है, मैंने कहा ना उनके बेटे को लेकर या कुछ ऐसा मैस्कुलिन एनर्जी को लेकर आप दोनों के बीच में हो सकती है। उनकी तरफ से उनका बेटा, आपकी तरफ से आपका पति, तो आप दोनों का कुछ ऐसा सा सिचुएशन चलेगा। अभी अगर चल रहा है, अगर आप अभी जानते हैं तो नो डाउट आपके जो है ऑफर आएगा, शादी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आफ्टर मैरिज भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, और ये जो है आपको अपने एंड से देखना है कि आप कैसे अपनी रिलेशनशिप को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपको उनके साथ निभानी है। ठीक है ना, तो आपको देखना है कि आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो। मेजर अरकाना से देख लेते हैं कि क्या आता है आपके लिए कार्ड, कैसा रहेगा आपका आपकी सासू माँ के साथ रिलेशनशिप। डेथ, तो ये कहता है एक न्यू बिगनिंग को। इतनी चीजें जो भी चल रही हैं पहले से, ठीक है, कुछ लोगों के केस में ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो पहले जो चीजें उन्होंने आपके रिलेशनशिप में खराब करी हैं या जो भी किया है, मैनिपुलेट किया है, जैसे यहाँ पे कैसे वो एक शेर को उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो ऐसे ही उन्होंने जैसे अपने बेटे को कंट्रोल किया हुआ है या जो भी है, तो इन सब एनर्जी पे आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब एनर्जी खत्म होके एक अच्छी एनर्जी शुरू होगी। ठीक है, अच्छी एनर्जी जब शुरू होगी तब आपकी लाइफ में खुशियां, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है ना, और कुछ लोगों के लिए होगा, उनसे रेजोनेट करेगा कि आफ्टर मैरिज, जिनकी भी अरेंज मैरिज होगी, आफ्टर मैरिज उनके साथ थोड़ी चीजें गड़बड़ होंगी, कुछ टाइम तक उनके साथ ऐसा चलेगा, लेकिन यस इस चीज में फिर उनको स्ट्रेंथ रखनी है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, और चीजें बदलेंगी, ये सब एनर्जीज खत्म हो जाएंगी और चीजें फिर ठीक होने लगेंगी। उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होने लगेगा। आपको समझना है, मैंने यहाँ पे बताया ना, दोनों ही अपने अपने उस पर खड़े रहोगे, मतलब लाइक कि नहीं मैं से ही, वो बोले मैं से ही, कोई झुकेगा नहीं एक दूसरे से। देख रहे हो आप ये कार्ड्स, सेम ऐसा लग रहा है कि सेम कलर, सेम पोजीशन, सब कुछ मैं से ही, ये वाला हिसाब चल रहा है, मेरा 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 मेरा। तो एक को समझना पड़ेगा, जो समझदार है, अगर आप देख रहे हैं तो आप समझिए कि चीजें कैसे हैंडल करनी, क्या करना है। वो बड़े हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है, आपको स्ट्रेंथ रखनी है, ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा आपको। ठीक है, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी सासू मॉम के साथ भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आपकी लाइफ में जो है चीजें बेटर होंगी। ठीक है, हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली हर्मिट का कार्ड भी यही कहता है कि नॉलेज जो है वो आप रखिए इन चीजों का, रिलेशनशिप कैसे हैंडल करना है, क्या क्या हैंडल करना है। थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा आत्म मंथन करिए। कभी कुछ ऐसा आर्गुमेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो आप भी मत उस चीज में पड़ जाइए। आप अगर नॉलेजेबल है, आपको अगर ज्यादा पता है, आप स्पिरिचुअली ज्यादा हाई हैं, तो आप उस चीज को उस अकॉर्डिंग हैंडल करिए। ठीक है, तो ये जो है ये आपके चेहरों से रीडिंग हो गई। अब हम एंजल कार्ड्स देखेंगे।
देखते हैं एंजल्स क्या बताते हैं आपका और आपकी सासू मॉम का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ट्रस्ट, डिलाइट, वन मोर कार्ड, लीडरशिप। फ्लो। सो डेफिनेटली ये पाइल ये जिन्होंने भी चूज किया होगा ये उनकी पाइल होगी जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है या वो जानते हैं कि ये पर्सन कौन है, किसका वो वेट कर रहे हैं, किसकी मॉम का जो है बीच में इंटरफेरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक है फ्लो। तो आपको जो है ना गो विद द फ्लो, आप ज्यादा सोचिए मत इस चीज के बारे में, जैसा होना है वो होगा ही। ठीक है, आपको बस अपने ऊपर काम करना है, आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है, आपको यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है, अभी भी आफ्टर मैरिज भी। मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा अपनी लाइफ में इस फैक्टर को हमेशा जो है अपने बिलीव को हमेशा बरकरार रखना है, ट्रस्ट रखना है अपने डिवाइन पे। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है ये जो डिलाइट का जो कार्ड आया है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये आपको एक डिलाइटफुल लाइफ जो है वो आपको मिलेगी। ओके, तो जो भी चल रहा है अभी जस्टिस आपको मिलेगा, सब चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन आपको ट्रस्ट रखना है। ठीक है, लीडरशिप, अपने थॉट्स का, अपनी एनर्जी का, अपने क्या बोलते हैं लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कोई कुछ भी कर रहा है और आप बस जो है बैठ के जो है परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। नहीं, आपको अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना है, आपकी खुशी आपके हाथ में है। ठीक है ना, इसका मतलब लाइक ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको खुश करने के लिए कोई और बंदा आएगा और कोई और बंदे की वजह से आप खुश होगे। नहीं, आपको अपनी खुशी अपने आप में जगानी है। ठीक है, अपने इनर पीस को ढूंढना है। ठीक है, बाकी आपको किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो आपकी सास हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो, आपको अपनी पॉजिटिविटी में रहना है। ठीक है, यही गाइडेंस है आपके लिए। अभी देखते हैं एंजल गाइडेंस। Beloved one, teaching and learning, clear sentence, okay, prioritize। तो मैंने कहा ना अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करिए कि आपकी लाइफ में आपको अभी किन चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं तो अभी आप अपनी लाइफ पे फोकस करिए। ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग एंड जस्टिस का कार्ड मुझे ऑलमोस्ट सेम लगता है, क्योंकि जस्टिस जब होता है तो ये कर्मा का कार्ड होता है, शनि का कार्ड होता है। तो आपको कर्मा क्या करता है, आप सीखते हो अपनी लाइफ में जो है इन सब चीजों से, कार्मिक लेसन से आप सीखते हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आपकी सास के साथ आपका कुछ कार्मिक कनेक्शन हो, ये सारी चीजें जो है कुछ ऐसा कुछ पहले ऐसा पैटर्न्स कुछ हो जो आपको ये चीजें होनी थी, इससे आप सीखो चीजों को। ठीक है ना, किसी के लिए भी गलत चीज, गलत भावना दिल में नहीं रखनी है। ओके, और बिलव्ड वन, तो इसका जो है मैसेज ये है कि आई एम हेल्पिंग यू विद योर स्पिरिचुअल सोलमेट रिलेशनशिप। यस, आपके पार्टनर जो है वो आपके सोलमेट रिलेशनशिप में हो आप लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आनी थी, वो आएंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी से भी नफरत करोगे या कुछ ऐसा। तो आपके एंजल्स आपके साथ है। मैंने कहा ना ट्रस्ट रखिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए, सब उसी अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, clear sentence, notice your recurring physical and emotional feelings as they signify divine guidance। तो yes, आप जो है ना आपको अंदर ही अंदर फील होता होगा कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप को लेके, हमेशा पॉजिटिव फील होता होगा, आपको लगता होगा कि चीजें ठीक हो जाएंगी। तो यस, हो जाएंगी, आपको भरोसा रखना है। ठीक है, आपको हमेशा ट्रस्ट रखना है कि ये चीजें जो है वो डेफिनेटली ठीक हो जाएंगी। ओके, सो अब हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इसमें से। गाइड्स क्या करते हैं डिवाइन। कॉन्शियसनेस, द रियल रेवोल्यूशन इज द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। मैंने क्या कहा, अभी आपको यहाँ पे भी वही कार्ड्स आ रहे हैं ना। आपको हर्मिट कार्ड यही कह रहा था ना, आपको अपने अंदर जाना है और अपनी डिविनिटी को खोजना है, अपनी पीस को खोजना है, आपको नॉलेज और गेन करनी है। ठीक है, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है जहां आप इन चीजों को स्पिरिचुअली इन चीजों को समझ सको। ठीक है,
एक और मैसेज देखते हैं। Divine love. Human love is needing the other one. Divine love is giving to other one. So yes, आपको divine love की एनर्जी में आना है। जो ह्यूमन लव होता है ना, वो एक्सपेक्ट करता है कि दूसरों से हमें प्यार मिले, बट जो डिवाइन लव होता है ना, वो दूसरों को प्यार देता है। तो आपको ऐसे अनकंडीशनल लव में आना है, ठीक है। अभी हम आर्क एंजल माइकल के मैसेज भी देखेंगे, एक मैसेज इनका भी लेंगे। रोमांस एंजल्स आर हेल्पिंग यू। डेफिनेटली ये पाइल उनकी है जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप या हाई लेवल सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, हैव कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट। मैंने बताया ना, अभी आपको ट्रस्ट रखना है प्रोसेस पे, कॉन्फिडेंट रहना है, चीजें बदलेंगी। डेथ कार्ड आया है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में गलत, वो बदलेगा, ठीक है, और बदल के सब चीजें ठीक होंगी। ओके, तो एंजल्स भी जो है आपकी हेल्प कर रहे हैं। एंड लास्ट देखते हैं सॉल्यूशन ऑरेकल से क्या आता है। ट्रुथ। ओके, सो ट्रुथ, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी इन whatever you do and believe is a must so that you can evolve to the next level. See, तो यहाँ पर भी यही बात की गई है कि आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए, ठीक है, बिलीव करिए। बिलीव करना बहुत जरूरी है ताकि आप नेक्स्ट लेवल तक जा सके। आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है। आपको अपने कॉन्शियसनेस को जो है ना, वो कहते हैं ना कि आपको अपने कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है, जगाना है उसे, ठीक है। रिचुअल्स, तो अगर आप अगर आप कुछ रिचुअल्स जानते हैं पॉजिटिव रहने के लिए या हीलिंग के लिए, तो आप वो कर सकते हैं डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप अपना सकते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट नहीं हुई है तो प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, ये एक जर्नल रीडिंग है। और अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। बाय। हे पाइल नंबर 2, अब हम कर लेते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आता है। ओके, आपके फ्यूचर मदर इन लॉ जो होंगी उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो जस्ट प्लीज गाइड। ओके, सो कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस, मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, एम्प्रेस, 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्या है, 5 ऑफ वैंड्स। सो ओवरऑल एनर्जी है कि छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहेगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ऑलमोस्ट जो है एनर्जी फर्स्ट पाइल की और सेकंड पाइल की सेम है, ठीक है। विक्ट्री होगी आपकी, ठीक है, इस रिलेशनशिप में आपकी विक्ट्री होगी। बट ये जो आपकी जो मदर इन लॉ होंगी ना, उनसे आपका कुछ कर्मा कनेक्शन होगा, ठीक है। जो कर्मा कनेक्शन, जो कार्मिक जो सिचुएशन है जिसकी वजह से वो अभी भी इफेक्ट कर रहा होगा आपकी लाइफ में या शादी के बाद इफेक्ट करेगा,
ठीक है, बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं होंगी ये आपसे, ठीक है, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप ट्राई भी करेंगे तो ठीक है, आपने बहुत मतलब 10 मिनट बोला तो आपको लाइक नॉट बोलना, इट मीन्स लाइक कि दिल की बातें बताना, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोलिंग होगा इनका नेचर, कंट्रोल करके रखने का, यू नो, कि इनके अकॉर्डिंग सारी चीजें हों, जैसा शुरू से होता आया है, इनका है सब कुछ, और जैसे शुरू से इनका चलता आया है वैसा ही चले, और नहीं चलेगा तो दिक्कत है। तो आपको बैलेंस जो है वो लेकर आना होगा, ठीक है। यही फर्स्ट फाइल पे भी आया था, बट सेकंड में भी आ रहा है, तो मैं क्या करूं अभी, कि आपको बैलेंस लेकर आना होगा। आपको जो है अपना अपना जो दिमाग है ना वो शांत रखना होगा। बहुत ज्यादा गुस्से से यहाँ काम नहीं चले, ठीक है। गुस्सा दिखा के, एंगर, लड़ाई झगड़ा, इन सब से काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ बैलेंस रहकर, इनको बैलेंस करके ही ये रिलेशनशिप मैनेज करना होगा। इस रिलेशनशिप में आपको तभी विक्ट्री मिलेगी, मिल जाएगी। आप काफी अच्छे से, काफी एक टाइम के बाद काफी अच्छे से आप लोग रहेंगे। लेकिन ये जो है ना ओवरऑल एनर्जी आई है, तो ये इसका यही मतलब है कि थोड़ा बहुत नोकझोंक तो चलता रहेगा। आप लोग एक दूसरे से कभी अग्री नहीं करोगे एक बात पे, है ना। तो उस चीज को आपको बैलेंस करना होगा। वो कैसे बैलेंस करना है, क्या करना है, वो जब आप उनके साथ रहेंगे तब आप जानेंगे। इतने समझदार आप हैं कि वो कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी यहाँ पे टोंट मार दें किसी चीज को लेके, या कुछ सुना दें, तो वो चीज आपको जो है मेंटेन करनी है, ठीक है ना। बहुत जल्दी अग्रेसिव नहीं हो जाना है। वो आपको उस चीज को अपने आप देखना है कि आप उसको कैसे डाइजेस्ट कर सकते हो। बहुत ज्यादा भी नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई सामने वाला आपको और आप बर्दाश्त करते जाओ, नहीं, वो नहीं करना। लेकिन छोटा मोटा जो घर में होता है वो चीज आपको, अगर उस हर एक चीज को लेकर आप आर्ग्यूमेंट करने लगोगे, लड़ाई करने लगोगे, तो वो भी नहीं चलेगा, राइट। तो आप एक मैजिशियन हो, आपको पता है कैसे हैंडल करना है सब कुछ, कैसे लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि मतलब एक शैतान भी, अगर आप उसको प्यार से ना, एक शैतान भी जो है वो शांत हो जाता है। तो ये आपके अंदर क्वालिटी है, ठीक है। आप अपने नेचर से, अपने अपनी जो आपका जो ऑरा है, एंजल्स आपके साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आपकी विक्ट्री के लिए। बहुत पॉजिटिव हो आप, ठीक है ना। तो आपको जो है एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप हमेशा प्यार ही प्यार दोगे, सामने वाला कब तक नफरत दे पाएगा, है ना। तो वो टाइम ऐसा आएगा, फिर उसके बाद आपकी जो है इस रिलेशनशिप में भी विक्ट्री होगी। बट स्टार्टिंग का कुछ आफ्टर मैरिज कुछ टाइम तक तो आपका मतलब लाइक कि बहुत ईगो बैटल्स चलने वाली, ईगो क्लैशेस होने वाले हैं, ठीक है। सो अभी हम कुछ और देख लेते हैं कि डिवाइन हमको कुछ और बताना चाहते हैं, अगर हमें यूनिवर्स कुछ और मैसेज देना चाहती है तो। आप लोग जिनसे भी आपकी शादी होगी ना, आप एक हाई लेवल सोलमेट हो, ठीक है। सोलमेट एनर्जी में हो आप लोग, ओके। तभी यहाँ एम्प्रेस का भी कार्ड आया, तो वो बहुत अच्छे से आप रहोगे अपनी लाइफ में, बहुत मतलब लाइक सारी चीजें होंगी आपके पास। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपके रिलेशनशिप को बैलेंस होने में सासू माँ के साथ, आपकी जो सासू माँ है उनके साथ बैलेंस होने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। वो बहुत ही, मैंने कहा ना, सिक्रेटिव नेचर की होंगी, जल्दी अपने दिल की बातें बोलेंगी नहीं, कुछ बताएंगी नहीं, अपनी अथॉरिटी को जो है वो चाहेंगी कि उसी तरीके से हो। तो वही चीजें आ रही हैं, तो आपको उनके साथ मैनेज करने में, उनके साथ ढलने में, उनके साथ बैलेंस लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट आप, मैंने कहा ना, क्वीन ऑफ कप्स, आप एम्प्रेस का भी कार्ड आया था, तब मैंने कहा था इतने नर्चरिंग हो, इतने केयरिंग हो, इतने प्यारे हो कि आप उनको भी जो है ना धीरे धीरे, बहुत ज्यादा नहीं तो इतना तो अपने फेवर में ले ही आओगे कि आपकी उनके साथ अच्छी निभने लगेगी, ठीक है। और अगर नहीं करोगे तो करना चाहिए आपको, ठीक है ना, ऐसे आपको रहना चाहिए, ओके। सो उनके साथ जो है बहुत ज्यादा भी नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन बहुत
मतलब खट्टा मीठा चलता रहेगा, मतलब लाइक कि थोड़े से आर्ग्यूमेंट वगैरह, एक चीज पे अग्री नहीं करना, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम, ठीक है, वो अपनी चलाए वो अपनी चलाए, वो सब चीजें चलती रहेंगी। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है सभी सास बहुओं का शायद ऐसा ही होता है क्या, क्योंकि दोनों ही रीडिंग में ऑलमोस्ट ऐसा ही आया है। थोड़ा थोड़ा अलग है, दो चार चीजें अलग है, बट ओवरऑल जो है वो सेम एनर्जी आ रही है। लेकिन आपका जो ये है कि आपका ना, आप केयरिंग ज्यादा हो। फर्स्ट वाले पायल में ना उतना आया नहीं था, मतलब उनका ये था कि दोनों ही अपनी चीजों पे अड़े रहेंगे, लेकिन आपके में ऐसा आया कि आप केयरिंग ज्यादा हो, आप अपने प्यार से ना इनको मना लोगे, इनको मैनिपुलेट कर लोगे, अपने पाले में ले आओगे इनके साथ, मतलब लाइक कि आप मैनेज कर लोगे अच्छे से इनको भी। हाँ, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, थोड़ी डिफिकल्टीज आएंगी, बट आप इनको भी इतना करके दिखाओगे ना कि एक दिन ना इनके अंदर का डेविल भी शांत हो जाएगा और वो भी आपको जो है एक्सेप्ट करेगा, प्यार करेगा। बैलेंस आप ले आओगे, टेम्परेंस है ना, बैलेंस आप ले आओगे। यहाँ पे भी बैलेंस का ये जो व्हाइट एंड ब्लैक है आपको दिख रहा होगा, बैलेंस का कार्ड है। आप बैलेंस ले आओगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको पता है आपको कैसे हैंडल करना है। सो अभी मेजर अरकाना से देख लेते हैं। देखो, दो बार टेम्परेंस, वाओ, और दो बार डेविल सो ये तो भैया, ये रिलेशन तो है एंजल और डेविल का तो कभी भी एक चीज पे तो आप लोग अग्री करोगे ही नहीं, ठीक है, एक चीज पे कभी अग्री नहीं, वो कंट्रोल करना चाहेंगे। अच्छा, एक चीज और मुझे इसमें मैसेज आया है तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। वो कंट्रोलिंग नेचर की होंगी, जैसा कि मैंने कहा, ठीक है। तो आप, ठीक है, आप प्यार करते हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, आप बहुत केयरिंग हो, बट बहुत ज्यादा दबना नहीं तो फिर आपके ऊपर ये हावी हो जाएंगी, ठीक है। तो आप डेफिनेटली उनको प्यार करो, रिलेशनशिप में बैलेंस रखने की कोशिश करो, लेकिन एक लिमिट के बाद जहां बोलने की जरूरत हो वहां थोड़ा बहुत बोलना भी पड़ेगा आपको अपने सारे साम दाम दंड भेद सब अपनाने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने में। तो टेम्परेंस का कार्ड भी 2 बार आया, मतलब कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ज्यादा हो वो ज्यादा, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है एनर्जी की व्हाइट एंड ब्लैक चलेगा। ये देखो, व्हाइट एंड ब्लैक, इनके अंदर के गुस्सा, ईगो, नफरत ये ज्यादा है, आपके अंदर का प्यार, डिवाइन ये ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जीत आखिरकार जो होगी वो होगी डिवाइन की, ठीक है। सो इनके अंदर का शांत जरूर होगा, ठीक है, जरूर होगा। एक आउटकम देख लेते हैं, चलो। सो डेफिनेटली यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल आया है और किंग ऑफ वैंड्स मैंने जो है एक और कार्ड जो है वो निकाला है। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो है ना, जो मेल पर्सन है, जो मतलब आपके हस्बैंड होंगे या उनके जो बेटे होंगे, ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि इनके ही आगे आप लोग शांत होंगे, ठीक है। कोई एक मेल पर्सन होंगे, हो सकता है कि आपके ससुर भी हों, तो इनके आगे जो है एक कोई तीसरा पर्सन हमेशा आपके जो है वो सुलह कराएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है तीसरा पर्सन हमेशा आपके दोनों के बीच में जो है बैलेंस लेकर आएगा या सुलह कराएगा। बट आफ्टर सम टाइम मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज जो है वो फील हो रही है कि आफ्टर सम टाइम आप इस चीज को बैलेंस करना सीख जाओगे। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना, हल्की फुल्की नोक झोंक, आर्ग्यूमेंट ये तो चलती रहेगी, ठीक है, ये तो चलती रहेगी आपकी। वक्त के साथ साथ में भी फिर आगे बदल जाए, लेकिन अभी तो ये चलती रहेगी। अब हम आपके एंजल कार्ड्स देख लेते हैं। तो फ्लो एंड लीडरशिप ये दोनों भी फर्स्ट पाइल में आए थे, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो फर्स्ट पाइल भी देख सकते हो, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा सिमिलर एनर्जी लग रही है। मुझे तो लगता है मुझे कलेक्टिव कर लेनी चाहिए थी ठीक है। तो यस, गो विद द फ्लो, ओके।
फ्लो के साथ जाइए, जो लाइफ में हो रहा है उसको होने दीजिए, चीजों को हैंडल करना उसी अकॉर्डिंग सीखिए। लीडरशिप, मैंने कहा ना कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो बहुत ज्यादा इमोशन से भी काम नहीं चलता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इमोशनल रहोगे तो दूसरे आप पे हावी हो जाएंगे। तो अपनी लाइफ का चार्ज लेना सीखिए, ठीक है। और डेफिनेटली आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपका जो है आपके रिलेशनशिप का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप उस लेवल पे आओगे, आप उस लायक बनोगे जहां पे आप अपना जो है अपना जादू चला सकते हो, ठीक है। ये मैजिशियन का कार्ड है और यहाँ पे जो है मैजिक होगा आपकी लाइफ में। आप लोग सोलमेट के कनेक्शन में हो, विक्ट्री मिलेगी आपको, ठीक है। ये जो भी आपको लग रहा है ना आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये सब जो है ये साइड होने वाले हैं, सब जो है मानने वाले हैं, ठीक है। और अगर आफ्टर मैरिज भी जो है आपकी सास के साथ अगर बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं चलेगा तो भी आप उसको हैंडल कर लोगे। आपके जो रिलेशनशिप है उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप अपने आप को एक नए एनर्जी में पाओगे, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी, पहले शायद आप किसी को बोल नहीं पाते होगे या किसी को कुछ मना नहीं कर पाते होगे या रूड नहीं हो पाते होगे, तो बाद में आप अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे और वो चीज आप करोगे, करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे आपको जो है जीने नहीं दिया जाएगा ना फिर ऐसे। तो मैं ये नहीं बोल रही कि कोई बुरा है, मैं ये बोल रही हूँ कि जस्ट बिकॉज जब एक दबता है तो दूसरा दबाता है, ठीक है। तो आप बस इक्वल रखो, बैलेंस रखो। मैं क्या बोलूँ, टेम्परेंस का कार्ड, बैलेंस रखो कि ना ही दूसरे को परेशान करना है और ना ही खुद ज्यादा परेशान होना है, ठीक है। और आपकी लाइफ में मैजिक होगा, मैजिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा, रीबर्थ, रिलेशनशिप का रीबर्थ, ठीक है। मैजिकली सब कुछ चेंज, मतलब जो आप सोच नहीं सकते हो वो चीजें होंगी, ठीक है। Indigo and Crystal Children, life review, okay, and clear sentience, okay। So इसमें से भी कार्ड्स जो हैं आपके beloved one, इसमें से भी 2 कार्ड्स आपके जो हैं वो मैच करे हैं, ठीक है, ये वाला और बॉटम ऑफ द डेक beloved one। सो डेफिनेटली ओवरऑल एनर्जी जो है इसमें यही कह रहे हैं, आई एम हेल्पिंग यू विद योर स्पिरिचुअल सोलमेट रिलेशनशिप। सी, मैंने कहा ना आप लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हो, स्पिरिचुअल जो है आपकी ये जर्नी है, ठीक है। आप फील कर पा रहे होगे अपनी एनर्जी, अपने पार्टनर की एनर्जी, जो चीजें हो रही हैं आपके साथ आप उसको फील कर पा रहे होगे। आपका रीबर्थ इस एनर्जी में, आपका जो है आपके रिलेशनशिप का रीबर्थ होगा, ठीक है। अपने लाइफ को रिव्यू करके देखो, अब पीछे आप कुछ टाइम पीछे जाके देखो क्या था क्या है, और अब जब कुछ टाइम बाद जब आप ये रीडिंग देखोगे तब आप ऑलमोस्ट जो है इस लेवल पे होगे, जब आप चीजों को समझने लगोगे तो फिर आप देखना कि कैसे आपकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है, कैसे आपकी लाइफ जो है वो चेंज हुई है। इंडिगो और क्रिस्टल चिल्ड्रन, तो हो सकता है कि आप जो है एक सेलेस्टियल बीइंग हो, आप जो एक क्रिस्टल इंडिगो चिल्ड्रन हो, स्टार सीड्स हो, ठीक है। ऐसे कोई आप कहते हैं ना जैसे चूजन वन, या फिर आपकी जो स्पिरिचुअल पाथ हो या कोई आपका स्पिरिचुअल जर्नी है जिसको आपको फॉलो करना ही है। हम जैसे जितने लोग होते हैं ना, हमारी डेस्टिनी रिटर्न पहले से ही प्री रिटर्न होती है, हमें उसी को ही फॉलो करना होता है, ठीक है। आपका स्पिरिचुअलिटी में जाना, आपका इन चीजों को समझना, यही सब आपको जो है आपके अपने पाथ पे लाने के लिए, ठीक है। और ये मैसेज एक और भी है कि आप जो है बच्चों से कनेक्ट होइए, छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ज्यादा करिए, बच्चों को हेल्प करिए, ये चीज आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिविटी लेकर आएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं मेरे हैंड मैसेजेस, क्या मैसेज है आपके लिए। डिवाइन लव, अगेन सेम मैसेज, ओके। बहुत सारे गिर गए, नहीं इतने नहीं लोगे। higher soul, so our higher self communicate with our physical body through our emotions, feeling and intuition. So yes, you are highly intuitive, ठीक है। आप जो भी हैं मेल फीमेल, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, ठीक है ना। तो आपको अपनी फीलिंग्स को
कहते हैं ना, आपको जो फील हो रहा है उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, आपको अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने का ट्राई करना चाहिए, ठीक है। मेडिटेट करिए अगर कर सकते हैं तो। डिवाइन लव, तो अनकंडीशनल लव में आइए, ठीक है। जैसे बच्चे होते हैं ना, कैसे यहाँ पे बच्चों का जो है ये कार्ड आया है, कैसे इनर चाइल्ड को हील करिए, अपने आप को, अपने अंदर के इनर चाइल्ड को हील करिए। बच्चों की तरह जैसे होते हैं बच्चे की, वो कुछ नहीं मांगते हैं, ठीक है। वो जो आप उनसे प्यार करता है वो उनसे प्यार करते हैं। तो ऐसे मतलब लाइक कि वो हर किसी को अपना बना लेते हैं। तो आपको भी ऐसी एनर्जी में रहना है कि आप, जरूरी नहीं है आप जिसको प्यार कर रहे हैं, जिसके लिए कुछ कर रहे हैं, वो आपको रिटर्न में उतना ही करके दे, ठीक है। डिवाइन लव वो सिर्फ देने का नाम होता है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसके पीछे पड़िए कि मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, नहीं। आप अपने, ठीक है, मत बताइए, आप अपने मन में, आपके दिल में है, ठीक है, वो चल रहा है, बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो आपको जो है इस चीज पे काम करना है, ओके। अपने हायर सोल से कनेक्ट होना है, अनकंडीशनल लव में आना है। एक कार्ड देखते हैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से। आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं? कीप योर आई ऑन योर टारगेटेड इंटेंशन। सो डेफिनेटली आपका जो भी इश्यू चल रहा है, यू क्रिएटेड दिस सिचुएशन एंड यू हैव द पावर टू चेंज इट। तो आप मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने कहा, यहाँ पे भी मैजिक का कार्ड है, ये भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, और यहाँ पे भी मैजिक है। तो आप जो इंटेंशन रखेंगे वैसी आपकी लाइफ क्रिएट होगी, ठीक है। तो आपको ये चीजें सोचनी है कि आपको अब पॉजिटिव रहना है कि नेगेटिव रहना है। आपकी लाइफ में अभी से, अगर आपको ये गाइडेंस अभी मिल रही है और आपकी शादी नहीं हुई है, तो अभी से आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए कि आपके जो पार्टनर है उनके साथ तो रिलेशन अच्छे हो ही, आपकी होने वाली सास यानी उनकी मॉम के साथ भी आपके रिलेशनशिप अच्छे होने लगे। इसको भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। एक्सक्यूज मी, ठीक है। कीप योर आई ऑन योर टारगेटेड इंटेंशन। तो अपने जो इंटेंशन आपने सेट किया, अपना जो गोल आपने सेट किया, अपना जो सोचा है आपने कि आपको ये चाहिए, तो उस पे जो है आप मतलब लाइक कि आप डगमगाइए नहीं, अड़िग रहिए कि हाँ भाई यही है, यही करना है, इसी पे ही टारगेट रखिए अपना, ठीक है। आपका टारगेट मुझे पता है क्या है, आपको ये पर्सन चाहिए, आपको इनसे शादी करनी है, तो उसी पे ही रखिए, चीजें हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। गो विद द फ्लो, ठीक है ना, फ्लो के साथ जाइए। अपने ऊपर, अभी आपको अपने ऊपर काम करने का टाइम है, तो आप अपने ऊपर काम करिए। अब हम देखते हैं आपका सॉल्यूशन कार्ड क्या कहता है। साइलेंस एंड सीक्रेट्स, डिवोट। सो अपने आप को डिवोट कर दीजिए, कंप्लीटली सरेंडर, ठीक है। एंड हर चीज जो है वो बोलना जरूरी नहीं है। मैंने कहा ना, आप जो है डेफिनेटली अभी आपने जो है सीखा है, अभी आप चुप होंगे, अभी आप ज्यादा बोलते नहीं होंगे, अभी आप ज्यादा अपने दिल की बातें बताते नहीं होंगे। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मत करिए, ठीक है। बिल्कुल चुप रहिए, अपने दिल की बातें किसी को मत बताइए। आप जो भी पढ़ रहे हैं यूनिवर्स के बारे में, जो भी जान रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो हर किसी को समझ में नहीं आएंगी। वो चीजें आप हर किसी को मत बताइए। अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, ठीक है। और अपने थ्रोट चक्र पे काम कीजिए। तो आप जो है बहुत खुल के शायद नहीं बोलते हो, या अपने दिल की बात नहीं कर पाते हो, या अपनी बातों को नहीं रख पाते हो अगर, तो इस चीज पे काम कीजिए। अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रांग कीजिए, ठीक है। ये नहीं बोल रही कि 24 घंटे बोलते रहिए, लेकिन जितना बोलें उतना इफेक्टिव हो ऐसा बोलें। तो अपने चक्रास पे काम करिए, ठीक है। अपने थ्रोट चक्रा पे काम करिए और अपने कम्युनिकेशन को बेटर करिए, ठीक है। यस। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको रेजोनेट हुई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। बाय।